हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैटर वेव्स अर्थात द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंग का मतलब ये कि जब कोई कण v वेग से गतिशील हो तो उसके साथ क्या चलती है, एक तरंग चलती है। उस तरंग को अपन क्या कहते हैं, मैटर वेव। अर्थात द्रव्य का मतलब पदार्थ और वेव का मतलब तरंगे। मैटर वेव्स मतलब एक कोई कण की तरंग दैर्ध्य दे। अब ये क्यों आती है? क्योंकि स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रेडिएशन, जिसको अपन विकिरण बोलते हैं, उसको अपन कण भी मानते हैं। दैट मीन्स विकिरण कण के जैसे क्या करती है, व्यवहार करती है। इसका मतलब कि विकिरण को अपन कण मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार तो कण के जैसा करिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैज्ञानिक थे डे ब्रोगली, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है सारा। उन्होंने एक परिकल्पना की कि आप विकिरण को कण मान रहे हो, तो कण जब होता है तो वो भी किसके जैसा व्यवहार करना चाहिए, विकिरण के जैसे। दैट मीन्स उसकी भी क्या होनी चाहिए, एक वेव होनी चाहिए। तो इसके लिए डी ब्रोगली ने क्या दी थी, अपनी एक परिकल्पना दी थी। ठीक है, फिर डी ब्रोगली आए, उन्होंने क्या दिए कि जो तरंग होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो उसके लिए डी ब्रोगली ने क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो h/p के क्या होती है, बराबर होती है। जहाँ पर h क्या होता है स्टूडेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p क्या था, मोमेंटम। p क्या था, मोमेंटम अर्थात संवेग। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि v वोल्ट विभवांतर से त्वरित कोई आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात एक ऐसा पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और आप उसको v वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो या थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसके साथ जो वेव चलेगी उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो अपन आज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। तो देखिए, अपन जानते हैं कि लैम्डा क्या होती है, h/p। ठीक है, और h/p और हमारे कण की जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग से क्या हो, बहुत 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 क्या हो, कम हो। मतलब जो कण का वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही नहीं है, उससे बहुत कम है। तो उस कंडीशन में लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा होता है h/2 √m0e। अब ये कैसे आया, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया है हमने, है ना। ये कैसे आता है कि भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। इसको अपन e बोल दें, और फिर क्या किया था, m से ऊपर नीचे गुणा करके हमने ये निकाल लिया था। बस स्टूडेंट, यहाँ पे आपके मन में ये डाउट आएगा कि ये क्या है। ये स्टूडेंट विराम द्रव्यमान, अर्थात ये क्या है, रेस्ट मास। किसका, चार्ज पार्टिकल का। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विराम द्रव्यमान m0 वाले किसी आवेशित कण को v वेग से क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, या v वेग से फेंका जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका जो संवेग होगा p = mv, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, वो होगी √2 m0e। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अपन को फाइंड आउट करनी है लैम्डा। क्या करनी है, लैम्डा फाइंड आउट करनी है। तो अपन को वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, और वैल्यूज़ में अपन जानते हैं h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 × 10⁻³ ये किस में होती है, जूल में। ठीक है, और m0 क्या है, विराम द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, एंड 2 m0e। ठीक है, तो e को अपन क्या रख लेते हैं, एक बार रख लेते हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि e क्या है। पर सिंपल यदि अपन बात करें, 12th क्लास की अपन बात करें, तो हमने गतिज ऊर्जा k को अपन क्या लिखते थे, qv। क्या लिखते थे, qv। तो यहाँ पे k क्या है, तो गतिज ऊर्जा। तो e का मतलब क्या हो जाएगा, e का मतलब हो जाएगा qv, और q का मतलब क्या हो जाएगा, q का मतलब हो जाएगा चार्ज। और आवेशित कण पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, -19 कूलम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये सारी डाटा जब अपन रखेंगे तो हमारे केवल एक v में वैल्यू बचेगी और किसी में नहीं बचेगी। तो जैसे ही अपन वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट सीधा निकल जाएगा क्या, वेवलेंथ लैम्डा। क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे कि h/2 √m0e, और e की जगह अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
क्यू वी, ठीक है। और ये लेमडा की वैल्यू किस में निकालेंगे अपन, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, वैल्यू जब अपन पुट करेंगे एच की तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन कितना आ जाएगा 2 रूट एम कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 और क्यू क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, और वी की वैल्यू अपन को पता नहीं है 2 एम नॉट, क्योंकि अपन ने क्या रख दी वैल्यू। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा स्टूडेंट 12.27 अपॉन रूट वी मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालनी है किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकालने के लिए अपन 10⁻⁻10 का क्या लगाएंगे, डिवाइड करेंगे या भाग लगाएंगे, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू बचेगी 12.27 अपॉन रूट बी, किसकी स्टूडेंट वैल्यू, बट कौन से लेमडा, मतलब किसकी लेमडा, वो होगी वी वोल्ट से त्वरित आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, ये आपसे या तो 1.5 या 3 नंबर में पूछा जाता है, या तो इसको 1.5 नंबर में पूछ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, कि वी वोल्ट से विभवांतर त्वरित कण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, ठीक है। ये मैटर वेव में जो बनने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टूडेंट आज अपन एक न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट, कि न्यूमेरिकल्स अपन पढ़ते हैं कि प्रूव दैट एम नॉट विराम द्रव्यमान वाले कण, मतलब एम नॉट विराम द्रव्यमान का क्या है, एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी है के, जिसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी है के, की डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य है वो होगी स्टूडेंट कौन सी, कितनी होगी एच सी अपॉन रूट ऑफ के ब्रैकेट्स के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अपन न्यूमेरिकल को करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, अपन जानते हैं कि लेमडा डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार लेमडा क्या होता है एच अपॉन पी, और जहाँ पे एच अपॉन पी की वैल्यू होती है एम बी, क्या होती है एम बी, ठीक है, ये इसका संवेग होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट, यदि हमारा कण का वेग कितना हो, प्रकाश के वेग से बहुत कम, तब तो सिंपल अपन क्या करते हैं, जो एम वी है उसको एकदम मतलब सिंपल यदि फॉर्म बना के एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एम वी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है कण की वो लगभग बराबर है किसके, प्रकाश के वेग से। तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी सापेक्षिकता का सिद्धांत, क्या लगेगा, सापेक्षिकता का सिद्धांत, या इसको अपन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें जो वैल्यू मिली वो मिली लेमडा इजिकल टू एच अपॉन पी। इस वैल्यू पे अपन को क्या करना है, काम करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन जो डाटा देखें तो अपन उसमें देखेंगे कि ऊपर क्या एच नहीं है, क्या है एच सी है, एच सी है, तो अपन दोनों तरफ सी से क्या कर दें, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, तो इतना तो बन गया ना, देखो है ना। अब अपन को पीसी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब ये अपन कैसे निकालेंगे, देखना कि अपन को गिवन है, क्या गिवन है, अपन को गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है के, और अपन जानते हैं वी नो दैट कि यदि काइनेटिक एनर्जी के हो तो हमारे पास जो ई की वैल्यू होती है टोटल, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ई, कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा है स्टूडेंट वो होती है E इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देता हूँ, E बराबर आ जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा के। अभी आता है किससे स्टूडेंट, ये आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है, कि भाई गतिज ऊर्जा से यदि अपन कण की कुल ऊर्जा निकाले तो वो होती है E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के। अब इसके डेरिवेशन में अपन नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बहुत लेंथी क्या है डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना है बस, ठीक है। सो स्टूडेंट एक अपन सापेक्षिकता के सिद्धांत से देखें तो एक टर्म और होती है जिसमें वैल्यू होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम नॉट
स्क्वायर सी की घात 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है? कण की गतिज ऊर्जा। तो इसको अपन क्या किससे रिप्लेस कर देते हैं? के स्क्वायर से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4 प्लस कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको अपन एज इट इज रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? पी स्क्वायर सी स्क्वायर को अपन क्या रख लेते हैं? एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे? पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब इसको तो इक्वेशन दे देंगे ए, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन बी। ठीक है। अब यहाँ से पी सी की वैल्यू निकालिए स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन बी। अब देखिए कितना इजी है। पी सी की अपन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी की घात 4 या सी की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट। पी सी की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा? इस पे रूट। क्या आ जाएगा? रूट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अपन को नीचे पी सी की तो वैल्यू चाहिए ना। अब ये वैल्यू तो चाहिए, पर ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? के के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहीं पर भी के है क्या? नहीं है। तो अपन को के क्या करवाना पड़ेगा? इंटर करवाना पड़ेगा। और के कैसे इंटर करवाएंगे स्टूडेंट? के अपन इंटर करवाएंगे इस सिंपल इक्वेशन जो हमने बनाई थी पहले, इससे। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के इंटर करवा सकते हैं, पर कैसे? ई की वैल्यू से। ई की वैल्यू कितनी है? एम नॉट स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू रखेंगे पी सी की, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर खुलेगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। उसमें होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर में एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4 कौन कैंसिल कर देगा? अगले वाली टर्म। तो जो बच जाएगी वो कितनी होगी? वो होगी स्टूडेंट नथिंग बट पी सी की वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ। पी सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स के स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मतलब k और b का मतलब एम नॉट सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें यदि अपन पी सी की वैल्यू में k क्या ले लें? कॉमन। क्या ले लें? कॉमन। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, k प्लस 2 एम नॉट स्क्वायर। और ये पी सी की वैल्यू यदि अपन इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो लेमडा आएगा वो आएगा एच सी अपॉन पी सी। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट ऑफ के ब्रैकेट के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि हमसे मांगा गया था, जो कि हमसे मांगा गया था। अब देखिए स्टूडेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। कैसे आया कि देखिए, हमें एच सी बनाना था, तो सी से ऊपर नीचे क्या किया? गुणा। और फिर किसकी वैल्यू निकालनी थी? पी सी की। और पी सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। कैसे? अपन जानते हैं कि टोटल जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो कितनी होती है? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के, जहाँ पर के क्या है? कण की गतिज ऊर्जा। और अपन ये भी जानते हैं कि ई स्क्वायर इक्वल्स होता है एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4 और प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे हमने क्या किया कि इंटर कर पहले पी सी की वैल्यू निकाली और पी सी की वैल्यू में हमने ई की क्या रख दी? वैल्यू रख दी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई? पी सी की। और वो जब हमने रूट में रखी तो हमें क्या मिल गया? वेवलेंथ मिल गया। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया मैटर वेव्स को, जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट पार्ट, अब ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कि वी वोल्ट से विभवांतर त्वरित कण की वेवलेंथ निकालिए और एक ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए दोनों क्वेश्चन है। इसमें जो वी वोल्ट से विभवांतर कण की जो वेवलेंथ है, इसमें सिंपल है एच अपॉन पी, P इक्वल्स टू एम वी की जगह रूट 2 एम नॉट ई। ठीक है स्टूडेंट। अब ये ई क्या होती है? वी यदि ई की बात करें तो गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? कार्य। और विभव की परिभाषा से निकालें तो कार्य क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है। और ये वैल्यू जब अपन रखेंगे तो हमारे पास वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है? वेवलेंथ, जो कि कितनी होती है? 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। किस में आई? एंगस्ट्रॉम में। किस में आई? एंगस्ट्रॉम में। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। आई होप स्टूडेंट, ये जो दो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक बोल सकते हैं इनको ना, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। फिर भी यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज या कोई भी डाउट्स रहता है स्टूडेंट, तो आप जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।